हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा एंजल आंसर गाइडेंस फॉर यू। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है। ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। इस रीडिंग का सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस से मतलब है, आपको अलर्ट करने पे है, आपको गाइडेंस के तरीके से है। डेली हम मैसेज ऑफ द डे में तो देखते ही हैं गाइडेंस, लेकिन ये एंजल्स गाइडेंस है। ये पर्टिकुलरली हो सकता है आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, करियर, लव लाइफ, जो भी एंजल्स को लग रहा है कि इस समय आपको इस जगह पे गाइडेंस की जरूरत है। तो देखते हैं रीडिंग में कंटिन्यू करके कि एंजल्स आपको किस सिचुएशन में आज गाइडेंस देना चाहती है, मैसेजेस देना चाहती है, क्या आपको बताना चाहती है। तो अगर आप इस चीज के लिए, इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई डिसीजन मत लीजिएगा। जब कभी भी आपकी नजरों के सामने से आएगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। ओके। एंड कोई भी फाइनल डिसीजन बनाने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग जरूर बुक करा लें मुझसे। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ओके। तो चलिए अपने ऊपर फोकस करें और प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे बताएं क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। प्लीज एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके। सबसे पहले देखिए आपके लिए गाइडेंस आई है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको एंजल्स बिल्कुल क्लियरली बोल रही है कि किसी सिचुएशन में, किसी स्टेज में अगर आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कहीं पे आपको स्टकनेस आ रही है, किसी चीज में आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपका बिल्कुल दिल दिमाग जहन काम नहीं कर रहा और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वहां पे यूनिवर्स आपको कह रही है कि आस्क फ्रॉम हेल्प फ्रॉम अदर्स। वहां पे आपको किसी एक ऐसे इंसान से हेल्प लेने की जरूरत है जो आपकी सिचुएशन को समझ पाए, आपकी जो आप कहना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम को समझ पाए और सही सल्यूशन दे पाए। तो किसी ऐसे एक्सपीरियंस इंसान से जरूर हेल्प लें, अपने आसपास जरूर ढूंढें कोई ऐसा इंसान जो आपको समझ के उसमें हेल्प कर सके। ओके। सेकेंड कार्ड अगर मैं एंजल्स की तरफ गाइडेंस देखूं तो आपके लिए वेट है। ओके। किसी चीज में एंजल्स आपको वेट करने के लिए कह रही है, रुकने के लिए कह रही है, थमने के लिए कह रही है। अभी हम टैरो से भी चेक करेंगे कि आखिर ये वेटिंग जोन आपको क्यों दिया जा रहा है, क्यों वेट करने के लिए कहा जा रहा है, किस सिचुएशन में आपको वेट करने के लिए एंजल्स कह रही हैं। थर्ड कार्ड अगर मैं देखूं तो कम्युनिकेट क्लियरली। एंजल्स आपको थर्ड कार्ड में बिल्कुल क्लियरली ये बात बोल रही है कि कोई भी बात है आप क्लियरली कम्युनिकेट करें। कुछ भी दबी खुची बात अपने दिल में ना रखें। कोई बात है, कोई दिल में जहन है, हाँ वो बात ना करें जिससे सामने वाला ऑफेंड हो जाए या सामने वाले को बुरा लग जाए। कुछ ऐसी गलत बात ना करें, लेकिन एक सही तरीके से अपनी बात को क्लियरली सामने रख दे। फिर चाहे सामने वाला उसको किसी भी तरीके से लेता है, चाहे वो इसके पॉजिटिव में आपको आंसर दे या नेगेटिव में दे, लेकिन आप अपने दिल में खुल के जो बात है वो सामने क्लियरली कम्युनिकेट जरूर करें। ओके। और देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज मुझे बताएं, प्लीज एंजल्स गिव मी 3 कार्ड्स मोर। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। ओके। फोर्थ कार्ड अगर मैं देखूं तो गाइडेंस के तौर पे आपके लिए आया है लुक फॉर अ साइन। एंजल्स आपको थोड़ा सा अलर्ट होने के लिए कह रही है किसी सिचुएशन में। टैरो के थ्रू हम ये इसको बिल्कुल चेक करेंगे कि ये क्या सिचुएशन में आपको एंजल्स अलर्ट होने के लिए कह रही है। ओके। थोड़ा सा अलर्ट हुई। अगर आपने सबको बिल्कुल, कुछ साइन आपको देखने की जरूरत है, कुछ एंजल्स, कुछ साइन आपको दिखाए जा रहे हैं, कुछ अलर्ट आपको किया जा रहा है एंजल्स के थ्रू, वो आपको देखने और समझने की बहुत जरूरत है। हो सकता है आपको रिसेंटली कुछ नंबर्स दिख रहे हो, कुछ फेदर्स दिख रहे हो, कुछ इंडिकेशन आपको मिल रही होगी पेट्स के थ्रू, नंबर्स के थ्रू। हो सकता है आप इग्नोर कर रहे हो, उसको ध्यान देने की जरूरत है। ओके।
फिफ्थ कार्ड देखें तो आपके लिए गाइडेंस के तौर पे आया है रिकंसिडर्ड। लुक फॉर द साइन के बाद आपके लिए आया है रिकंसिडर्ड। एंजल्स आपको तुरंत कह रही हैं कि पहली बार में कोई चीज में फैसला ना करें। इस समय थोड़ा सा, मैंने पहले ही कहा ना, थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। थोड़ा सा अलर्ट रहें, करेजियस रहें। कुछ भी चीज को पहली बार में कंसिडर ना करें। अगर कोई चीज आपको बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन उस अच्छी चीज के पीछे किसी का क्या मोटिव है, क्या इंटेंशन है, वो चीज आपकी तरफ क्यों आ रही है, या वो पर्सन किस मोटिव से आ रहा है, या कोई ऑफर आपकी तरफ क्यों आ रही है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो कोई भी फैसला करने से पहले, कोई भी बड़ा या छोटा फैसला करने से पहले एक बार उसको रिकंसिडर जरूर करें। साइन जरूर चेक करें कि ये सोर्स क्या है, इंटेंशन क्या है आपकी तरफ। तो थोड़ा सा आपको सारी जानकारी ले लेनी चाहिए, थोड़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें, अपने अपने डिसीजन को दोबारा से रिकंसिडर जरूर करें और उसके बाद ही कोई फैसला लें। लास्ट कार्ड हम अपने एंजल आंसर्स कार्ड्स के थ्रू लेते हैं कि एंजल्स की आपके लिए सबसे लास्ट गाइडेंस क्या है। उसके बाद हम टैरो के थ्रू इसको क्लैरिफाई करेंगे। ओके, लास्ट कार्ड अगर मैं देखूं तो मेडिटेशन ब्रिंग्स यू आंसर। एंजल्स आपको, अगर आप आंसर्स के तौर पे लोगों से अगर किसी की तरफ एक्सपेक्टेशन लगा के अगर बैठे हैं ना कि आपको बाहर से आंसर मिलेंगे, आपके जवाबों का सवाल बाहर से मिलेगा, कोई और आपको उसको जस्टिफाई करेगा, कोई और आपको एक्सप्लेन करेगा, कोई और आपको सल्यूशन देगा, कोई और आपको खुश रखेगा, कोई किसी ने आपके साथ गलत किया है, अगर आप उसको ब्लेम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि उधर से आंसर मिलेगा, नहीं, गलत कर रहे हैं। आपको मेडिटेशन करने के लिए बिल्कुल कहा है, आपकी अपनी इंट्यूशन, आप बाहर मत आंसर ढूंढिए। एंजल्स आपको बिल्कुल क्लियर गाइडेंस दे रही है कि जो भी सवाल आप कर रहे हैं ना, उसके जवाब आपके खुद के अंदर हैं। आपको इनर सेल्फ झांकने की जरूरत है, अपने आप से, अपने एंजल्स के थ्रू, अपनी इंट्यूशन पावर के थ्रू मेडिटेट करें। थोड़ा साइलेंट प्लेस पे बैठे, खुद को टाइम दे। मेडिटेशन अगर करते हैं तो थोड़ा सा और ध्यान लगाएं, नहीं करते तो धीरे धीरे मेडिटेशन शुरू करें। पहले 5 मिनट्स की करें, फिर धीरे धीरे 10 मिनट्स की करें। मेडिटेट जरूर करें, और मेडिटेशन में आप अपने एंजल्स को, अपने डिवाइन को, अपने यूनिवर्स को, अपने गॉड को जरूर वो सवालात पूछें जो आपको पूछने हैं। और अगर आप अपने एंजल से गाइडेंस मांगते हैं, एंजल से जब आप सवाल करेंगे तो एंजल्स आपको खुद उसके इंडिकेशन भी देगी, आपको प्रोटेक्ट भी करेगी, और आपके सवाल के जवाब भी आपको मिलने लगेंगे। मगर आप अगर सवाल बाहर वालों से आप सवाल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बाहर की दुनिया से आपको कुछ मिलने वाला है, तो देखिए ऐसा नहीं है। आपको इनर सेल्फ जाने की, झांकने की, अपने अंदर समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो कैसे होगा? वो मेडिटेशन से होगा। साइलेंट बैठिए, थोड़ी देर मेडिटेट करिए, खुद से सवाल करें, या आपने पर्टिकुलर अपनी पूजा पाठ के लिए कोई मंदिर, कोई जगह, जिस भी रिलीजन को आप करते हैं, अगर पर्टिकुलर आपने कोई जगह बना रखी है कि वहां पे बैठ के ही आप मंदिर पूजा करते हैं, तो उस जगह पे थोड़ा सा टाइम बिताने की जरूरत है। यूनिवर्स से पूछने की, अपने गॉड से सवाल करिए, आपको वहां से जवाब मिलेंगे। ओके, चलिए, तो ये तो थे आपके लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस। अब हम देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया है एंजल्स गाइडेंस कार्ड्स के थ्रू, अब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि आखिर पर्टिकुलर किस सिचुएशन में यूनिवर्स आपको या एंजल्स आपको ये गाइडेंस दे रही है। आखिर ये आई है आपके लिए तो पर्टिकुलर किस सेशन के लिए आई है, किस सिचुएशन के लिए आई है, किस पर्सन के लिए आई है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। चलिए, सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया था आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। एंजल्स आपको किस सिचुएशन में कह रही है कि आप बाहर से लोगों की मदद ले लें, बाहर से मदद लेने की जरूरत है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, किस सिचुएशन में यूनिवर्स आपको कह रही है कि बाहर से मदद ली जा सकती है, किस सिचुएशन में। ओके, किस वजह से आपको यूनिवर्स कह रही है या एंजल्स कह रही हैं। ओके, ओके,
यहाँ पे देखिए आया है आपका 8 ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल सही कहा जा रहा है और आपके लिए कार्ड भी क्लैरिफाई बिल्कुल सही आया है। देख लीजिए, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स और यहाँ पे उसको क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, अगर आप किसी सिचुएशन में बहुत ही फंसे हुए हैं, बंधा बंधा फील कर रहे हैं, स्टक हैं, होल्ड हैं और वहां पे आप बिल्कुल एकदम मजबूर वाली हालत हो गई है, एकदम लाचार सा फील कर रहे हैं कि वहां ना चाहते हुए भी आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, कोई थॉट नहीं रख सकते, कोई एक्शन नहीं कर सकते और आपको लग रहा है कि मेरे तो हाथ पैर बिल्कुल बंद गए हैं, मैं अगर चाहूं भी तो मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता या मैं यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकती, मेरे मैं चाहूं तो सब कुछ है लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं। चाहे आपको धोखे मिले हैं, चाहे आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है या मे बी आपके रिसेंटली किसी ने आपको इतना ज्यादा हर्ट किया कि आप मे बी किसी हॉस्पिटल या इंजरी में फंस गए थे, आपका एक्सीडेंट हो गया था, तब भी उस पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया। कोई सिचुएशन आपकी जरूर है आपके लाइफ में जहां आप स्टक हैं, जिसकी वजह से मे बी कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है, जिसकी वजह से आप कोई आपको लगता है कि इस सिचुएशन में तो मैं बिल्कुल मेरे हाथ पैर बंधे हैं, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। होता है जब देखिए, जब हमारे बाहर के लोग होते हैं, हमारे लव्ड वन नहीं होते, उनके लिए हम कोई भी फैसला अचानक से ले लेते हैं, लेकिन मजबूरी हमारी वहां फंस जाती है जब अपने लोग खड़े हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कोई भी सिचुएशन है, ये कोई आपका बहुत खास पर्सन है जिसकी वजह से आप इतने स्टक एंड होल्ड है, जहां आप बिल्कुल लाचार फील करते हैं कि अगर मैं करूं भी तो क्या करूं, ना निगले चैन है ना उगले चैन है, ना मैं कुछ कर सकता हूं ना मैं सोच सकता हूं, मैं इतना हर्ट हूं कि मैं कुछ करना भी नहीं चाहता। कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी जरूर है, या तो किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, कोई आपकी चीज फंसी हुई है, कुछ तो है, आप हर्ट भी हैं, चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे जरूर है। ओके, और वही वाली बात है कि चीज मत्थे में मड़ गई और समझ नहीं आ रहा कि सोल्यूशन क्या है। तो उस सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्लियरली बोल रही है कि अगर आपकी सिचुएशन अगर इस तरीके की है, आप इस फेज और इस स्टेज में हैं, तो वहां पे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप कुछ ऐसे लोगों से हेल्प ले सकते हैं जो आपकी इस सिचुएशन को समझ पाए, बिना आपको जज किए वहां पे आपको सही फैसला दे पाए, और नहीं भी दे पाए तो एटलीस्ट आपको इतना तो करें कि आपको कम से कम कंसोल कर पाए, आपको समझ पाए, आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर पाए, सही सोल्यूशन कर पाए, एटलीस्ट आप वोकल हो पाओ। तो ऐसे लोगों से हेल्प जरूर मांगे जो इस चीज को समझने लायक हो, एक्सपीरियंस्ड हो, जिन्होंने ये सिचुएशन देखी हो। ऐसे लोगों को जरूर अपने सराउंडिंग या सर्कल में ढूंढें जो आपको इस सिचुएशन में थोड़ा सा मदद कर सके। सेकंड कार्ड आया था हमारा वेट का। ओके, वेट की एनर्जी आई थी सेकंड कार्ड में। ओके, ये देखिए वेट का कार्ड आया है और वेट कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं कि आखिर एंजल्स आपको किस जगह में वेट करने को कह रही है, किस सिचुएशन में, किस जगह पे, किस सिचुएशन में आपको वेट करने के लिए बोल रही है। प्लीज क्लैरिफाई वेट कार्ड, प्लीज यहाँ पे मुझे बताएं ये एंजल्स ने वेट कार्ड गाइडेंस में क्यों, किस सिचुएशन में कही है, प्लीज मुझे बताएं। ये वेटिंग एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। यहाँ पे 3 कार्ड आ गए हैं, वैसे तो हम 3 कार्ड लेते नहीं हैं लेकिन ये अपने आप फ्लिप हुए हैं और ये 3 कार्ड हैं। ओके, तो क्या किया जाए, ले लिया जाए, चलिए ले ही लेते हैं, अब आ गए हैं तो ले लेते हैं, मन तो नहीं मान रहा है। 3 से 4 कार्ड आए हैं, नहीं 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 नहीं, एक एक्स्ट्रा कार्ड है, क्या बात है। देखिए वेटिंग जोन को 4 कार्ड इकट्ठे आए हैं, अब मैं लेती नहीं हूं ये कार्ड लेकिन अब आ गया है तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी स्टोरी नरेट हो चुकी है। वेटिंग आपको क्यों वेट करने के लिए ये इसलिए कहा गया है। देखिए आपकी लाइफ में कोई पर्सन तो जरूर है जो कि किंग ऑफ पेंटिकल में है, मस्कुलाइन एनर्जी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ओके,
ओके। बहुत ही फादरली फिगर, बहुत ही वेल्दी है, रिच पर्सन है, करियर ओरिएंटेड पर्सन है, और बट प्रॉब्लम ये है कि कंजूस है, इमोशनली अनअवेलेबल रहता है। इस पर्सन के लिए 3D वर्ल्ड और मटेरियलिस्टिक चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अपना करियर, अपनी गोल, अपनी लग्जरी, अपनी कंफर्ट, इन सब चीजों में ज्यादा जमा जोड़ में लगा रहता है पावरफुल पर्सन है, अच्छी पोजीशन पे है, अच्छे काम करने वाला है, हाई प्रोफाइल हो सकती है, मतलब जॉब पर्पस या बिजनेस में है तो अच्छा कर रहे हैं, काफी वेल्थ है। ओके। किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन ये पर्सन इमोशनली नहीं है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल माइंड के साथ है। ओके। और आपके लिए अनअवेलेबल रहता है बिकॉज ये अपने ही धुन में लगे रहते हैं। दूसरी बात, दूसरा कार्ड आया था नाइट ऑफ कप्स का। ये पर्सन अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। ओके। एक्शन लेना चाहता है कि अपने दिल पे जो बात है, जो अपना प्यार है, अपनी मोहब्बत है आपकी तरफ, वो एक्शन लेने के लिए है। ओके। लेकिन एक्शन लेने की बात है, बट नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल दोनों साथ में आए हैं। प्यार तो बहुत है, एक्शन तो लेने के लिए हमेशा बोलता है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपसे प्यार मोहब्बत तो हमेशा क्लेम करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लूंगा, मैं देखना जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं जब ये करूंगा तो। वादे, कमिटमेंट बहुत सारी हैं, ख्याल बहुत सारे हैं, इन्होंने आपको सपने बहुत सारे दिए हैं, एक्सपेक्टेशन इन्होंने आपकी बहुत तगड़ी बांध के रखी है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये कोई बहुत बड़ी एक्शन आपके लिए लेंगे। दूसरा कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल, लेकिन एक्शन नहीं है। कहते बहुत हैं, करना चाहते हैं, अपना लव ऑफ कप आपको देना चाहते हैं, प्यार है, मोहब्बत है, जुनून है, लेकिन एक्शन के नाम पे सच में कुछ नहीं है और ऑफर के नाम पे भी कुछ नहीं है। इतनी डड्डू सी ऑफर ये आपको देंगे कि आप वो डिजर्व नहीं करते। अगर आप ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं ना, तो वहां पे यूनिवर्स आपको क्लियर कह रही है कि या तो ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, मूवमेंट करेगा, बट ये एक्शन बहुत स्लो है। अगर आप इसका वेट करते हुए नजर आ रहे हो ना, तो वेट मत करिए। देखिए, दो बातें समझ में आ रही हैं। या तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि अगर आप ऑलरेडी वेट कर रहे हो ऐसे पर्सन की तरफ से ऑफर का, एक्शन का, माफी का, क्योंकि लास्ट कार्ड जो आया है वो पेज ऑफ कप्स है, ये पर्सन इमेच्योर हो सकता है या इसके एक्शन इमोशनल वाइज बहुत इमेच्योर है, प्रैक्टिकल और अपने काम काज में तो बहुत तेज है। अगर आप ऐसे चीज का, इंसान का वेट कर रहे हो तो वेट मत करो, ये चीज अपने आप होगी, क्योंकि ये पर्सन एक्शन के मामले में बहुत स्लो है। वादे चाहे जितने कहे, मन में चाहे इसके जो कुछ भी हो, लेकिन जो ऑफर है वो बहुत ही स्मॉल सी, पेटी सी ऑफर है, और एक्शन के नाम पे ये कुछ भी नहीं करेगा, ये आपको लटका के रखेगा। जैसे अभी वेटिंग जोन में आपको रखा है और आप अभी भी इसकी तरफ से एक अपोलोजाइज का वेट कर रहे हो, एक ऑफर का वेट कर रहे हो और सोच रहे हो कि ये पर्सन कभी तो आपकी तरफ आएगा, जो इसने वादे किए हैं वो कभी तो पूरे करेगा, जो गलती की है उसकी माफी कभी तो मांगेगा। और अगर आप वेट कर रहे हो तो वेट मत करो। ओके। और अगर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है तो भी आप अचानक से बिखर मत जाना कि ये आ गया तो मैं बस हो गया, नहीं, वेट करने की जरूरत है। ये चीज होगी जरूर, ये मैं आपको बता दूं। आप वेट कर रहे हो, ये चीज होगी जरूर, लेकिन इसके चक्कर में आप इतना मत वेट करो कि आप जिंदगी भर और कोई काम ही मत करो, सिर्फ इसी के इंतजार में, इसी ख्याल में रह जाओ कि कब ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। आप वेट कर रहे हो, ये चीज होगी, लेकिन ये पर्सन इतना स्लो डड्डू टाइप का है कि ये सिर्फ आपको लटका के रखेगा। अगर वेटिंग करवा रहा है तो वेट ही करवाएगा, लेकिन ये बहुत लेट कर देगा आपकी तरफ आने में, ऑफर करने में, एक्शन करने में। तो इसके लिए इतना भी वेट मत करिए कि सिर्फ और सिर्फ इसके इंतजार में और वापस आने के लिए ही आप वेट करते रहें। तो आप समझ गए कि आपको वेट क्या नहीं करना। ऑलरेडी अगर इस पर्सन ने आपको वेट कराया है तो मत करिए, वेट कर रहे हैं, ये चीज होगी, लेकिन खुद को मत रोकिए। ओके, ये चीज बिल्कुल क्लियर।
नो डाउट ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। इसने अभी भी आपको बहुत वादे करके रोक रखा है और मुझे लग रहा है कि बहुत लोग अभी भी इस पर्सन का शिद्दत से वेट कर रहे हैं। करिए आप वेट, ये चीज होगी। यूनिवर्स एंजल्स भी आपको कह रही है कि हाँ ये जरूर होगा, कि ये पर्सन आएगा। भले ही इसकी छोटी सी ऑफर है, ये एक्शन करेगा, लेकिन वो एक्शन इतनी स्लो है ना, इस पर्सन ने अभी कोई एक्शन लिया है, आगे भी एक्शन लेने में ये बहुत टाइम लगाने वाला है। पेज ऑफ कप से ये पर्सन आपको माफी तो मांगेगा, अपोलोजाइज तो करेगा, एक ऑफर तो है इसके पास डड्डू सी, वो आपको देगा जरूर। हो सकता है सिर्फ आपके सामने आके खड़े होके एक छोटी सी सॉरी बोल के अपने सारे धुले हुए पाप धो ले, लेकिन इसके लिए ना आप ऐसे पर्सन के लिए वेट करें। अगर अभी तक कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, और अभी भी अगर ये पर्सन जब आना होगा तब आपकी तरफ आएगा। आप वेट मत करें, आप इसके लिए ना वेटिंग जोन में रहें और ना वेट करें। ओके, बिल्कुल वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा वेट करा चुका है, इस ख्याल में, इस एक्सपेक्टेशन में, इस प्रॉमिस में कि ये एक दिन आपके लिए प्यार का ऑफर आपकी तरफ करेगा, कोई बहुत बड़ा एक्शन आपकी तरफ लेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन ने आपको वेटिंग जोन में डाला है। आप पहले भी वेट करते रहे, और अगर इसका वेट आप अभी भी करते रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वेट करेंगे, और उसमें प्रॉब्लम और खामी और पीछे आप ही रह जाएंगे। ओके, क्योंकि आप सिर्फ अगर इनका वेट करेंगे तो आपकी जिंदगी भी कहीं ना कहीं एक वेटिंग जोन में ही लगी रहेगी। नहीं, आप अपने काम में ध्यान दीजिए। ऐसा अगर कोई पर्सन आ रहा है जो ऑफर आपको बहुत छोटी सी दे रहा है, माफी आपसे बहुत छोटी सी मांग रहा है, जबकि गलती बहुत बड़ी है, इसने आपको धोखा दिया, चाहे जो कुछ भी हुआ, प्रोमिसेस किए लेकिन भाग गया, जो कुछ भी है, तो ऐसी छोटी सी ऑफर पे किसी का ना इंतजार करिएगा और ना इस चीज को एक्सेप्ट करिएगा। ओके, तो वेटिंग जोन आपके लिए वेट क्यों आया है? वेट इसीलिए आया है कि वेट करिए, वेट करिए, इसको देखिए, ये आएगा। लेकिन कोई छोटी पेटी ऑफर में इसके लिए वेटिंग जोन में दोबारा से मत रखिएगा, वो गलती दोबारा मत रिपीट करिएगा जो शायद आप कई सालों से करते आ रहे हैं। ओके, थर्ड कार्ड आ गया है कम्युनिकेट क्लियरली। थर्ड कार्ड एंजल्स की तरफ से आया था कम्युनिकेट क्लियरली। ये क्यों आया है, किस कॉन्टेक्स्ट में आया है, ये देखते हैं। प्लीज क्लैरिफाई। यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली, यूनिवर्स यहाँ पे किस चीज के लिए कम्युनिकेशन क्लियरली बोल रही है, किस चीज में बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेशन के लिए बोल रही है, प्लीज मुझे बताएंगे। एंजल्स यहाँ पे क्यों गाइडेंस दे रही है? ओके, इसको क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल क्लियर, एंजल्स बिल्कुल क्लियर आपको बता रही है। देखिए, अगर आप दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं और कंफ्यूजन है और बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो ये पर्सन हो, चाहे आपकी लाइफ में सिचुएशन हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप दो कंफ्यूज्ड हो, अब आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आपके लिए कोई ना कोई दो सिचुएशन आपकी लाइफ में जरूर है जहां अब आप कंफ्यूज्ड हो। ओके, तो वहां पे आपको अपने दिल की बात कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। खुद से भी क्लियर रहें कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, उस चीज पे फोकस करें, उस चीज में करें। अगर आपकी लाइफ में कोई दो पर्सन में आप कंफ्यूज्ड हैं तो भी आपको बहुत क्लियर करना चाहिए कि आपकी लाइफ में एक पर्सन को क्लियर कर दें कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप खुद भी क्लियर हो और दूसरे को भी करें। दूसरी बात, अगर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है या कोई पर्सन या कोई सिचुएशन आपकी ऐसी आ रही, पर्सन आपको दो सिचुएशन में जगल कर रहा है, आपको लेके कंफ्यूज्ड है, आपके साथ साथ थर्ड पार्टी भी है या कोई थर्ड इन्फ्लुएंस उसकी तरफ है, या उसकी लाइफ में आपके अलावा भी वो किसी और को जगल कर रहा है, सिचुएशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली है, करियर है, या कोई पर्सन हो सकता है, और वो पर्सन आपको दो नाव में बैठा के आपको ना इम्पोर्टेंट दे रहा है, ना आपके लिए कोई डिसीजन बना पा रहा है, ना आपको कोई क्लैरिटी दे पा रहा है, तो वहां पे आप बिल्कुल कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल क्लियरली रखिए। क्लियर पूछिए कि भाई, अगर तुम मुझे फाइनल डिसीजन
और कंफ्यूज्ड माइंड के साथ बिना बैलेंस किए मेरे साथ अगर हैं या सिचुएशन में मुझे रखा हुआ है, तो उस चीज को बिल्कुल क्लियर करें कि कौन है, क्या है, क्यों मुझे डिसीजन नहीं दिया जा रहा। अगर आपकी सिचुएशन खुद ऐसी है तो भी आपको कम्युनिकेट सामने वाले से बता दें कि भाई आपके साथ ये प्रॉब्लम है, यहाँ चीजें बैलेंस नहीं हो पा रही और यहाँ पे मैं 2 जगहों पे पैर रख के तुम्हारे साथ या नहीं हो पा रही, या मन दिल और दिमाग में अगर आपकी कंफ्यूजन है, कोई पर्सन है तो भी आप कम्युनिकेशन क्लियर रखें अपनी। खुद में भी अगर आप दिलो दिमाग के जहन में कोई डिसीजन या बैलेंस नहीं कर पा रहे तो भी आपको कम्युनिकेशन क्लियरली रखना है। जो बात है खुद को समझिए, दूसरे को समझाइए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी चीज अपने दिल में मत छुपाइए। और अगर दूसरा छुपा रहा है तो उसको भी पॉइंट आउट करके उससे पूछिए कि ऐसा क्यों है और क्या है, क्यों नहीं चीजें बैलेंस हो पा रही हैं। ओके, जहां पे चीजें आपकी बैलेंस नहीं है, जिसके साथ नहीं है, जहां नहीं है, उसको क्लियर रखिए। ओके, ये आपके लिए थर्ड गाइडेंस है। फोर्थ आपके लिए एंजल्स गाइडेंस आई थी, लुक फॉर द साइन। क्या साइन देखने के लिए यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रही है? प्लीज क्लैरिफाई, लुक फॉर द साइन। प्लीज यहाँ पे क्लैरिफाई करें किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे लुक फॉर द साइन आया है। ओके, लुक फॉर द साइन को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट। यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड के फॉर्म में चीजें जरूर दे रही है। यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन जरूर दे रही है जो शायद आपको ध्यान आप नहीं दे रहे हो। मैंने पहले ही कहा, कोई नंबर के थ्रू, किसी पर्सन, आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड में मिलने वाला है, कोई मेजर डिसीजन होने वाला है। कोई पर्सन या तो आपके लिए मेजर डिसीजन ले रहा है और आपको यूनिवर्स कुछ ना कुछ इंडिकेट जरूर कर रही है, और नहीं कर रही तो करने लगेगी। आपको वो साइन इंडिकेशन देखने और समझने की जरूरत है। लुक फॉर द साइन को क्लैरिफाई जजमेंट कर रहा है। कोई फैसला या तो आप खुद लेने वाले हैं या ले लेंगे, या कोई पर्सन आपके लिए, यूनिवर्स कोई नया फैसला ले रही है, चाहे वो किसी पर्सन के थ्रू आपकी तरफ पुश करके कोई मेजर फैसला ले। आपके लिए यूनिवर्स रिवॉर्ड के फॉर्म में कोई मेजर फैसला, यूनिवर्स इंटरवीन कर रही है, तो जो कुछ भी होगा आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए रिवॉर्ड के फॉर्म में होगा। बस आपको साइन देखने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। यूनिवर्स के मैसेजेस को समझिए, उनको क्रैक करिए, उनका कोड समझिए, वो क्यों है। नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो 22, 222, 22, 44, 444, ऐसे अगर कुछ नंबर दिख रहे हैं, 88, 88, तो इन नंबर्स का क्या मीनिंग होता है, यूनिवर्स आपको किस जगह पे देती, तो कुछ चीजें आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। बट आपकी तरफ कुछ ना कुछ मेजर फैसला होने जा रहा है, यूनिवर्स इंटरवीन कर रही है, आप एंजेलिक प्रोटेक्टेड हैं, यूनिवर्स प्रोटेक्टेड है। कुछ चीजें आपको रिवॉर्ड के फॉर्म में जरूर मिल रही है, कोई फैसला ऊपर आपके लिए जरूर हो रहा है। कुछ चीजें या तो आपने यूनिवर्स पे सरेंडर की है, हो सकता है वो रिवॉर्ड के फॉर्म में मिल रहा है, और आपको लग रहा है कि शायद कुछ नहीं हो रहा, अरे यूनिवर्स तो आपकी सुन नहीं रही है, एंजल्स तो आपके लिए सुन नहीं रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी तो नहीं हो रहा, जो मैं चाहता हूँ वो कुछ भी तो नहीं हो रहा। तो आपको थोड़ा सा साइन देखने की जरूरत है, सब कुछ हो रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। रिकंसिडर्ड का कार्ड आपका 5th कार्ड आया था, रिकंसिडर्ड। क्या चीज रिकंसिडर्ड करने के लिए यूनिवर्स आपसे कह रही है, दोबारा से सोचने के लिए कह रही है, वो है 10 ऑफ वैंड्स। आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है, ऑलरेडी आप बहुत मसलों में फंसे हैं, बहुत लोगों की जिम्मेदारी आपके सर पे है, आपके पास वैसे भी वो जगह नहीं है, वो मौका नहीं है, तो आपके पास वैसे भी मौका नहीं है कि आप जो हैं, आप वैसे भी बहुत स्ट्रेस आउट हैं, आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में कई मसलों में फंसे हुए हैं, या तो आप सिंगल हेड पर्सन हैं, अकेले कमाते हैं, अकेले आपके परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, करियर में है तो बहुत सारा काम एक साथ कर रहे हैं, बहुत लोगों की जिम्मेदारी है, भले आप हाउस वाइफ हो या हाउस में ही रहने वाले पर्सन हो, छोटा मोटा काम करते हो, फिर भी आपके ऊपर इतनी आरामदायक जिंदगी नहीं है, आपकी लाइफ बहुत टफ है, बहुत ज्यादा हार्ड आपने
सिचुएशन बचपन से अभी तक देखी है, और अभी भी आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी है जो बहुत ज्यादा बर्डनाइज है। आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ भी अपने लिए सोच नहीं पाते हैं। बर्डन तो बहुत है, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बहुत है, बहुत टफ सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहे हैं आप। अगर कोई सिचुएशन या कोई पर्सन आपकी लाइफ का बर्डन अगर कम ना करके बढ़ाने का काम कर रहा है, तो भाई ऐसा फैसला करने से पहले रिकंसिडर्ड जरूर करिएगा। ओके, इसीलिए आपके लिए रिकंसिडर्ड आया है। कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ बर्डन बढ़ाने के लिए आ रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स में इंक्रीमेंट करने के लिए आ रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स की सिचुएशंस को और मजीद बर्डनाइज करने के लिए आ रहा है, चाहे वो पर्सन के तौर पे हो, चाहे वो सिचुएशन के तौर पे हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, एक बार फैसला करने से पहले रिकंसिडर जरूर कर लीजिएगा, सोच जरूर लीजिएगा, एक बार समझ जरूर लीजिएगा कि आपकी सिचुएशन 10 ऑफ वैंड्स की है। आपको सुकून की जरूरत है, आप वैसे ही बहुत स्ट्रेस हैं, आपका बर्डन वैसे ही कम नहीं हो रहा, और कोई आके अगर इस पे आपका बर्डन अगर बढ़ाने के लिए आ रहा है तो वो आपके लिए काफी महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि आप वैसे अपनी हेल्थ पे बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, वैसे ही आप हर जहन में बहुत सारे लोगों को या बहुत सी प्रॉब्लम को एक साथ हैंडल कर रहे हो। आपकी लाइफ में वैसे ही कोई सुकून नहीं है, कोई मी टाइम नहीं है, आप अपने लिए सोच नहीं पाते हो, और उसके बावजूद कोई एक ऐसा फैसला या कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपका इस बर्डन को अपने भी कंधे का काम आपके ऊपर डाल रहा है, और आप उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका भी काम करके परेशान हो रहे हैं। किसी और के कंधे का काम भी वो आपसे करवा रहा है, या अपना कंधे का काम आपसे ले रहा है, आपके कंधों पे डाल रहा है। ऐसा फैसला, ऐसी सिचुएशन को दूर से ही नमस्कार कर लें। और अगर फिर भी कर रहे हैं, ये कोई खासम इंसान हो सकता है यही पर्सन हो जिसका किंग ऑफ पेंटिकल आपके में आया है, जो पर्सन जगल कर रहा है, वादे कर रहा है लेकिन एक्शन नहीं है, सॉरी बोल देता है, हर गलती पे सॉरी बोल देता है, वादे पूरे नहीं करता, सॉरी बोल दिया, कोई चीज देख कहने को किया, सॉरी बोल दिया, खुद इतना स्टेबल है लेकिन आपके लिए कोई डिसीजन नहीं है, उसके लिए सॉरी बोल दिया, आपको हर्ट किया, पहले भिगो के मारा, फिर भिगो के सॉरी बोल दिया, जिस सॉरी का कोई मतलब नहीं है, दिया भी ऑफर तो बहुत छोटी मोटी सी ऑफर आपको दे दी। पर्सन इतना कंफ्यूज्ड है कि बैलेंस नहीं कर पा रहा, डिसीजन कोई ले नहीं पा रहा है, आप उसके लिए स्टक हो रहे हैं, वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको बर्डनाइज कर रहा है। तो ऐसी जगह पे रिकंसिडर जरूर करिएगा। मेरे ख्याल से ये तो या तो पार्टनर है, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये आपके स्पाउस हैं, या ये आपके एक्स हैं, या कोई क्लोज्ड वन पर्सन है, और दिल का मामला यहाँ जरूर लग रहा है। कोई लव्ड वन हो, भले रिलेशनशिप नहीं है, लव रिलेशनशिप नहीं है, बट कोई लव्ड वन जरूर है, कोई बहुत ही दिल के करीब जिसने आपका दिल तोड़ा है, और इतना ज्यादा तोड़ा है जिसके लिए शायद आप अब मजबूर से दिख रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकते, मैं इसका करूं तो मैं क्या करूं। वो वाला मुझे यहाँ पे एंजल्स आपको इस सिचुएशन में आज के लिए गाइडेंस देना चाहती हैं। अब आप अपनी सिचुएशन से जरूर देखिए कि ये सिचुएशन आपकी कहाँ पे है, किधर है, और किस पर्सन को लेके है। ओके, लास्ट एंड द लीस्ट, मेडिटेशन ब्रिंग्स योर आंसर, उसको क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप अपनी फीलिंग्स को कहीं छुपा रहे हैं तो मेडिटेशन के थ्रू समझ में आएगा। कोई पर्सन आपसे चीट, धोखा या फरेब कर गया है तो मेडिटेट करिए, बिल्कुल पता चल जाएगा। मैंने पहले कहा, किसी ने आपके साथ धोखा जरूर किया है, और ये बात आपको भी पता है। कोई पर्सन या तो अपनी फीलिंग्स को अभी भी छुपा रहा है, एक फेक मास्क पहन के आपके साथ है। इस पर्सन ने आपको मल्टीपल टाइम आपको चीट किया है, धोखा दिया है, झूठ बोले हैं, अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाई है, रियल फेस छुपाया है। कुछ तो यहाँ पे मामला गड़बड़ है, और ये बात आप भी जानते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि अगर आप इस पर्सन से पूछेंगे कि देखिए, चोर कभी नहीं बोलता कि मैंने चोरी की है,
किसी चोर को आप जाके ऐसे नॉर्मल पूछ लो कि आपने चोरी की है या तुमने चोरी की है, वो कभी नहीं कबूलेगा कि उसने चोरी की है या उसने झूठ बोला है। उसके लिए सबूत चाहिए होते हैं और कसके एक लाठी चाहिए होती है, तभी बोलता है। तो ऐसे ही आपके लिए भी एंजल्स कह रही हैं कि अगर आप ऐसे इंसान से, उससे अगर आप पूछ रहे हो कि क्या तुमने मेरे साथ धोखा किया है, क्या तुमने मुझे चीट किया है, क्या तुमने मुझसे झूठ बोले हैं, क्या तुमने अपना सच मुझसे छुपाया है, क्या तुम अभी भी अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, तो वो पर्सन कभी भी सामने से आपको उसका जवाब नहीं देगा। तो अगर कुछ लोग या कोई पर्सन, जो कि ये पर्सन है, अगर आप इनसे सवाल कर रहे हो ना अपने जवाब का, तो यहां से आपको नहीं मिलेंगे जवाब। ये पर्सन आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगा। ओके, ये सामने से नहीं देगा। तो बाहर आप मत ढूंढिए किसी भी सवाल, किसी से सवाल मत करिए, क्योंकि आपको जवाब नहीं मिलने वाला है। उसीलिए आपको एंजल्स गाइड कर रही है, मेडिटेशन ब्रिंग्स योर आंसर। खुद के अंदर ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि आपको भी सब पता है। अगर सब पता होने के बावजूद आप सामने वाले से सोच रहे हो कि वो आपको कबूल के देगा कि हाँ मैंने आपको धोखा दिया, हाँ जो तुम सोच रही हो तुम्हें पता है या तुम जानते हो, मैंने ही धोखा दिया, मैंने ही तुम्हें झूठ बोला है, मैंने ही सब कुछ किया है, हाँ मैं अपनी फीलिंग छुपा रहा हूँ, हाँ मैं होल्ड हूँ, हाँ मैं स्टक हूँ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें, तो ऐसे ही जवाब मिलने हैं आपको। आपको मेडिटेट करने की जरूरत है और एंजल्स और यूनिवर्स आपको गाइड करके बताएंगे कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है, क्या ऐसा हुआ था, क्या जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही थी, जो आपकी गट फीलिंग कह रही थी कि लोगों ने आपको धोखा दिया है, लोगों ने आपके साथ झूठ बोले हैं, कोई पर्सन आपके साथ फेक मास्क है, कोई पर्सन अभी भी आपके सामने बहुत अच्छा बन रहा है लेकिन बहुत कुछ छुपा रहा है, ये सब आपको पता चल जाएगा। लेकिन वो जवाब आपके अंदर है। आपको अपने अंदर ये सवाल करना है, अपने एंजल से पूछना है, अपने यूनिवर्स, अपने गॉड से मेडिटेशन के थ्रू शांत होके, सुकून होके, अपनी एनर्जी को कलेक्ट करके आपको एंजल्स से पूछना है कि वो आपको बताएंगे। वो आपके लिए जरूर, आपको सारे आंसर आपको मिलेंगे जो भी आपके मन में उथल पुथल मच रही है। ओके, कोई और आपको बाहर नहीं इसका जवाब देने आएगा। ओके, तो ये थी आपके लिए एंजल्स गाइडेंस, आपके लिए ये थे मैसेजेस आपके लिए एंजल्स के थ्रू, ये थी गाइडेंस आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो भी आपका एक्सपीरियंस हो वो भी शेयर करिएगा। कुछ आपको लगता है कि हाँ ये जो गाइडेंस आपके लिए आई है ये बिल्कुल सही आई है, ऐसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है और यही गाइडेंस आपको जरूरत थी, और आपको कुछ और भी पूछना है, कोई और भी आपके मन में सवाल डाउट है, गाइडेंस की जरूरत है, कुछ और भी बातें हैं जो आप पर्सनली पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ आपके लिए, गाइडेंस के लिए भी, हेल्प करने के लिए भी। हर किसी भी मामले में हो, कोई भी सिचुएशन हो, मैं ज़रूर हूँ यहाँ पे। चाहे आप सिंगल क्वेश्चन पूछिए, चाहे आप डिटेल सेशन लीजिए, मैं दोनों में ही आपको डिटेल गाइडेंस ही दूंगी। ओके, तो आप ज़रूर कंफर्टेबल हो तो ज़रूर पूछिएगा, एंड मैं मौजूद हूँ आपके लिए। एंड रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, एंजल्स गाइडेंस लिखिए, यूनिवर्स लिखिए, एंजल्स लिखिए, जो भी आपका मन करे वो ज़रूर लिखिएगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग को क्लेम करें, जिससे कि आप इस स्टकनेस, मुझे लग रहा है कि ये जो आप स्टक हैं किसी पर्सन के ऊपर, इस सिचुएशन के ऊपर, जहां पे एंजल्स ने आज ऐसे लोगों को गाइडेंस दी है जो किसी मामले में स्टक हैं, बहुत स्टक हैं, और कुछ सब जानते हुए भी स्टक हैं, उनके लिए गाइडेंस है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल।